औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि मैं अवेस, तो आज के इस लेक्चर में जो है हम एक्साइटेशन स्टेट जो है वो पढ़ेंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। कि देखें, आपको पता है कि एटम जो होता है वो क्या होता है। एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है और वो जिस चीज़ से मिलके बनता है उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे आपके पास बेटा देखें, इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है, आपके पास न्यूट्रल है। तो यही तीनों जो आपके पास जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो मिलके आपके पास जो है वो एटम बनाते हैं, ठीक है। और एटम के ऊपर बेटा नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। वो आप लोगों को पता है कि नेट चार्ज जो है एटम के ऊपर क्यों होता है ज़ीरो, क्योंकि उसके पास जो प्रोटॉन की जो तादाद है प्रोटॉन्स की वो इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों का नंबर सेम आएगा, जब दोनों की तादाद जो है वो सेम हो जाएगी, तो आपके ऊपर जो है आपके पास एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आज हम उसी एटम को समझेंगे, उसी से आपके पास ये टॉपिक रिलेट करता है। तो हम देखते हैं कि ये आपके पास, सपोज़ करिए आपके पास क्या है, एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द बेटा क्या है, आपके पास शेल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, ठीक है। अगर हम बात करें कि लोअर शेल के आपके पास, यानी आपके पास जो के शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे के पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी आपके पास जो एम शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, बाहर से कोई एनर्जी दें इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से कोई एनर्जी दें, तो एनर्जी की वजह से क्या होगा, आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इसका क्या करेंगे, लोअर शेल से हायर शेल में जंप करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जंप करेंगे। यानी हायर शेल से, यानी लोअर शेल से आपके पास ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनटू हायर शेल। तो इसको हम बोलते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर शेल में था, डी एक्साइटेशन था। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमने जो एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो इस एनर्जी को गेन किया और उसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन की बेटा जो एनर्जी है वो बढ़ गई। जब ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो अब ये इस स्टेट में या इस शेल में मूव नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस शेल की एनर्जी बेटा क्या होती है, फिक्स होती है। अब ज़ाहिरी बात है जब आप इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब ज़ाहिरी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो वो फिर लोअर शेल में नहीं रहेंगे बल्कि हायर शेल में जंप करेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, लोअर शेल से हायर शेल में जंप किया और इसी स्टेट को बेटा हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन जो है वो स्टेट हम बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं,